हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चरक संहिता के सामान्य परिचय के बारे में। जब भी किसी विषय के बारे में पढ़ना हो तो उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमें ध्यान से देख लेना चाहिए ताकि उस विषय का ज्ञान हम ठीक से प्राप्त कर सके। तो अब सबसे पहले बात करते हैं हम इसके आद्य उपदेष्टा के बारे में, यानी कि जिसने इसका उपदेश किया हो। पुनर्वसु आत्रेय के द्वारा इसका उपदेश किया गया था। तंत्रकर्ता यानी कि राइटर, जिन्होंने इस तंत्र का निर्माण किया है, तो अग्निवेश के द्वारा इस तंत्र का निर्माण किया गया था, जिनका काल है 1000 ईस्वी पूर्व यानी कि उपनिषद काल। प्रति संस्कृता यानी कि रिडैक्टर, मतलब जिन्होंने इस ग्रंथ को एडिट या रिवाइज किया है, तो वो है आचार्य चरक, जिनका काल है 200 ईस्वी पूर्व यानी कि मौर्यशम काल की संधि रेखा। इस ग्रंथ के संपूरक है द्रणबल, जिनका काल है 2री सदी यानी कि गुप्त काल। जैसे कि ये चरक संहिता है, तो चरक के बारे में हम बेसिक परिचय कर लेते हैं। तो आचार्य चरक का वास्तविक नाम था कपिस्थल चरक, जो कि विशुद्ध के पुत्र थे एवं वैशंपायन के शिष्य हैं। साथ ही भगवान अन्नद के अवतार, भगवान अन्नद यानी कि शेषनाग के अवतार थे, इसलिए हम चरक जयंती नाग पंचमी के दिन मनाते हैं। और जो कि निवासी थे ग्राम कपिस्थल एवं प्रांत पंचनद के। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुल स्थान और अध्यायों के बारे में। तो चरक संहिता में कुल 8 स्थानों का वर्णन है, जिसमें 120 अध्याय हैं, कुल 9295 सूत्र एवं 12000 श्लोक का वर्णन है। अब एक एक स्थान को देख लेते हैं। तो पहला स्थान है सूत्र स्थान या श्लोक स्थान। सूत्र का मतलब होता है जो संक्षिप्त रूप में और बहुअर्थबोधक हो, यानी कि जिसमें सिद्धांतों का वर्णन संक्षिप्त रूप में या श्लोक रूप में किया गया है, इसलिए इसे सूत्र स्थान कहा जाता है। निदान या व्याधि संग्रह स्थान, निदान स्थान में व्याधियों के निदान या हेतुओं के बारे में वर्णन किया गया है, इसलिए इसे निदान स्थान कहा गया है। विमान या मान स्थान, विमान मीन्स विशिष्ट मान, जिसमें दोषादि समुचित भावों का ज्ञान करने वाले कारण सहित विषयों का मान अलग अलग विषयों के अनुसार अलग अलग अध्यायों में किया गया है, इसलिए इसे विमान स्थान कहा गया है। शारीर या आश्रय स्थान मीन्स जिसमें शरीर के बारे में वर्णन है, इसलिए इसे शारीर स्थान कहा है। इंद्रिय या अरिष्ट स्थान मीन्स जिसमें अरिष्टों के बारे में वर्णन है, इसलिए इसे इंद्रिय स्थान कहा जाता है। चिकित्सा स्थान या उसको औषध स्थान भी कहते हैं, जिसमें व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन है, इसलिए इसे चिकित्सा स्थान कहा गया है। कल्प या विकल्प स्थान मीन्स जिसमें वमन विरेचन के कल्पों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे कल्प स्थान कहा गया है। और आखिरी स्थान है सिद्धि स्थान, जिसमें शोधन आदि विषयों का एवं उसकी चिकित्साओं का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे सिद्धि स्थान कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके चैप्टर्स के बारे में। तो सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, निदान, विमान और शारीर में 8-8 अध्यायों का वर्णन है। इंद्रिय स्थान में 12 अध्याय, चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय और कल्प और सिद्धि में 12 अध्याय का वर्णन है, जो कुल मिलाकर 120 अध्याय है। अब जैसा कि द्रणबल ने इस ग्रंथ को संपूरित किया था, तो चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय और संपूर्ण कल्प और सिद्धि स्थान यानी कि 12 अध्याय कल्प के और 12 अध्याय सिद्धि स्थान के, तो कुल मिलाकर 41 अध्यायों का वर्णन द्रणबल के द्वारा किया गया है। अब जैसे कि सूत्र स्थान में 30 अध्यायों का वर्णन है, जिन्हें कि 7 चतुष्क और संग्रह द्वय में बांटा गया है। हर चतुष्क में 4-4 चैप्टर्स का वर्णन किया गया है, जिन्हें हम इस निमोनिक से याद रख सकते हैं। भय स्व नी करो योजना अन्नपान की। भय से वैशक चतुष्क, जिसमें स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स का वर्णन है। स्व से स्वास्थ्य चतुष्क, जिसमें चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 तक वर्णन है। नी से निर्देश चतुष्क, जिसमें 9 से 12 अध्याय का वर्णन है। क से कल्पना चतुष्क, जिसमें 13 से 16 अध्याय का वर्णन है। रो से रोग चतुष्क, जिसमें 17 से 20 अध्यायों का वर्णन है। योजना से योजना चतुष्क, जिसमें 21 से 24 अध्यायों का वर्णन है। अन्नपान से अन्नपान चतुष्क, जिसमें 25 से 28 अध्यायों का वर्णन है। तो ये है 7 चतुष्क और अध्याय 29 और 30 संग्रह द्वय में वर्णित किए गए हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। साथ ही इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जैसे कि अग्निवेश का काल उपनिषद काल है और तभी इस ग्रंथ का निर्माण हुआ था, इसलिए चरक संहिता की जो भाषा और शैली है वो उपनिषद कालीन है। दूसरा हम बात कर लेते हैं षट पदार्थ के क्रम का। ये कई एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। जैसे कि पहले हमें
वैशेषिक दर्शन में जो षट पदार्थ का क्रम है वो है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, लेकिन चरक संहिता में जो षट पदार्थ का क्रम है वो है सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवाय। इसे आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि चरक संहिता एक चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है जो कि चिकित्सा पे मेन फोकस करता है। तो सामान्यम वृद्धि कारणम हा सेतुर विशेषश्च जो कि चिकित्सा के भी सिद्धांत है। तो इस तरीके से आप इसके सीक्वेंस को ध्यान रख सकते हैं। आचार रसायन भी चरक संहिता की मौलिक देन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस संपूर्ण चरक संहिता में 7 संभाषा परिषदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 4 संभाषाएं सूत्र स्थान में की गई हैं, 2 संभाषाएं शारीर स्थान में की गई हैं एवं 1 संभाषा सिद्धि स्थान में की गई है। उन 4 संभाषाओं में सूत्र स्थान के अध्याय 1, अध्याय 12, अध्याय 25 एवं 26 में संभाषाओं का वर्णन है। शारीर स्थान के अध्याय 3 एवं 6 में संभाषा का वर्णन है और सिद्धि स्थान के 11वें अध्याय में संभाषा का वर्णन है। तो इस तरीके से ये है चरक संहिता का सामान्य परिचय। थैंक यू।